आज असम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। कल हुई सीईसी की मीटिंग में 89 सीटों पर चर्चा। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अमित शाह से मिले प्रद्युत बोरदोलोई, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और पीयूष गोयल भी रहे मौजूद। दिल्ली में इंदिरा भवन में हुई कांग्रेस सीईसी की बैठक। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस का एक्शन। 4 विधायकों को शो कॉज नोटिस, 7 दिन में जवाब। हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक आज राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। विधायकों के वोट रद्द करने का मामला उठाएंगे। कोलकाता में निर्वाचन आयोग की अहम बैठक। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी की समीक्षा की। 20 मार्च को जारी हो सकती है पश्चिम बंगाल एसआईआर की सप्लीमेंट्री लिस्ट। पिछली लिस्ट से 23 लाख मतदाताओं के नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट में शामिल होने की उम्मीद। बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता शशि पांचा ने श्यामपुकुर सीट से की प्रचार की शुरुआत। दीवार पर पेंट कर किया पार्टी का लोगो। राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों को सभापति ने दी विदाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ अन्य सांसद भी रहे मौजूद। आज से 3 दिवसीय धार्मिक दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राम मंदिर के दूसरे तल पर श्री राम यंत्र की करेंगी स्थापना। अयोध्या में राष्ट्रपति के स्वागत के लिए भव्य तैयारी। एयरपोर्ट से राम मंदिर तक 20 सांस्कृतिक मंच तैयार। राम मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले 2000 से ज्यादा श्रमिकों को सम्मानित किया जाएगा। श्रमिकों से संवाद भी कर सकती हैं राष्ट्रपति। मथुरा वृंदावन भी जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। संत प्रेमानंद महाराज से करेंगी मुलाकात। गोवर्धन परिक्रमा और प्रेम मंदिर में करेंगी दर्शन। लखनऊ में सीएम योगी से मिले कनाडा के राजदूत। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक के दौरान कई मुद्दों पर हुई चर्चा। त्योहारों को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश। कहा उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपा सांसद नसीम सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को लिखा पत्र। कानपुर के डीएम और आयुक्त की शिकायत की। कहा फोन नहीं उठाते अधिकारी। नीतीश कुमार आज जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन करेंगे। नीतीश का निर्विरोध चुना जाना तय। भोपाल में सीएम मोहन यादव से मिले कवि कुमार विश्वास। दोनों के बीच हुई शिष्टाचार भेंट। मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक। विपक्षी सांसदों ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से किए सवाल जवाब। विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक पर सांसद शशि थरूर का बयान। कहा वेस्ट एशिया पर चर्चा सबसे ज्यादा डिटेल में हुई थी। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल से मिले भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर। दोनों के बीच सुरक्षा और भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की चेतावनी। का गुनाहगारों को जल्द कीमत चुकानी होगी। शहीदों के खून का हिसाब लिया जाएगा। शाहीन शहर में ईरानी सेना के हेडक्वार्टर पर इजरायल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक। धमाके से दहला क्षेत्र, दूर तक फैला मलबा। दक्षिणी ईरान में तेल और गैस फैसिलिटी पर इजरायल यूएस का हमला। अटैक के बाद दूर तक फैली भीषण आग। ईरान के खाड़ी देशों को चेतावनी। तेल सुविधाओं के पास के इलाकों को खाली करने की दी वार्निंग। ईरानी सेना ने कहा सऊदी, यूएई और कतर को है खतरा। कतर ने ईरानी दूतावास को सैन्य परिसर घोषित किया। सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा। ईरान के साउथ पार्स प्राकृतिक गैस भंडार पर हमले की यूएई ने की निंदा। कहा यह हमला खाड़ी देशों में तनाव को और बढ़ाएगा। ईरान ने देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में चलाए गए ऑपरेशन में 111 नेटवर्क को खत्म किया। लेबनान में इजरायल का ताबड़तोड़ अटैक। अल दहिया में आईडीएफ के एयर स्ट्राइक से इमारत तबाह। ताश के पत्ते की तरह बिखरी बिल्डिंग। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले। आर्मी ने जारी किया एयर स्ट्राइक का वीडियो। कमांड सेंटर और वेपन डिपो ध्वस्त। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के एक डिवीजन के हेडक्वार्टर पर बड़े हमले का किया दावा। मिसाइल अटैक का वीडियो भी जारी किया। लेबनान में इजरायली हमलों में अब तक 968 लोगों की मौत। 2000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। आईआरजीसी ने इजरायल यूएस के ठिकानों पर अटैक का वीडियो शेयर किया। मिसाइल से कई जगहों पर किए ताबड़तोड़ हमले। इजरायल के पेटा टिकवा में ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल का टुकड़ा गिरा। विस्फोट में सड़क का हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। इजरायल के रमतगान में बड़े पैमाने पर तबाही। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद भारी नुकसान। अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने कहा पिछले साल जून में हुए हमलों के बाद ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता हुई खत्म। चीन ने युद्ध विराम पर दिया जोर। विदेश मंत्री वांग यी ने कहा यह युद्ध कभी नहीं होना चाहिए था और इसे जारी रखना भी कोई वजह नहीं। तेल ट्रांसपोर्ट को लेकर इराक सरकार और कुर्दिश प्रांतीय सरकार में एग्रीमेंट। नॉर्दर्न इराक होते हुए तुर्किया जाएगा तेल। नाटो के महासचिव मार्क रूट का बयान। कहा नाटो के सहयोगी देश हॉर्मुज़ स्ट्रेट के समाधान के लिए मिलकर कर रहे हैं काम। अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने दी चेतावनी। कहा पाकिस्तान ऐसे हथियार बना रहा है जो अमेरिका के लिए खतरा है। पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से फोन पर की बात। पश्चिमी एशिया के हालात पर चर्चा, साथ ही ईद की बधाई।
भोपाल में वकील के घर में रखे 4 सिलेंडर चोरी, सीसीटीवी में कैद बाइक सवार बदमाश। हरियाणा के रेवाड़ी में एलपीजी की जमाखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में करीब 3000 गैस सिलेंडर बरामद। राजस्थान के कोटपुतली में तबले में अवैध रूप से चलाई जा रही थी गैस एजेंसी का भांडाफोड़, बड़ी मात्रा में एलपीजी सिलेंडर जब्त। मुंबई में गैस की किल्लत के चलते बढ़ी कोयले की मांग, रोजाना 200-250 टन तक पहुंची कीमत, बढ़ती मांग की वजह से कीमतों में उछाल। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा पर हाई अलर्ट, एजेंसियों ने पूरे परिसर की छानबीन की। यूपी के फतेहपुर में पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप, पुलिस ने पोस्ट ऑफिस में की छानबीन। भारत के खिलाफ आतंकी साजिश का मामला, गिरफ्तार 3 यूक्रेनी नागरिकों को लेकर खुलासा कि इन्हें युद्ध का अनुभव था। एनआईए की गिरफ्त में आए अमेरिकी ऑपरेटिव मैथ्यू को लेकर खुलासा, यूएस सेना से जुड़ रहा मैथ्यू गोरिल्ला युद्ध में एक्सपर्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा में संदिग्ध आतंकी गतिविधियों को लेकर अलर्ट, जवानों ने हाईवे पर चलाया तलाशी अभियान। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीच पर दिखा संदिग्ध ड्रोन, जानकारी मिलने के बाद ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। सरेंडर कर चुके छत्तीसगढ़ के 140 नक्सलियों ने रायपुर में देखी विधानसभा की कार्रवाई, सीएम साय ने कहा बेहतर जीवन के अवसर दिलाना हमारा लक्ष्य। एसआरएस ग्रुप घोटाले के मामले में पीएमएलए कोर्ट का आदेश, बिल्डर को 2312 मकानों के खरीदारों को 650 करोड़ रुपए लौटाने का ऑर्डर। दिल्ली में क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल से की मुलाकात, हाल ही में जेल से रिहा हुई वांगचुक। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, जिम के बाहर बाइक सवार हमलावरों ने मारी गोली। दिल्ली के पालम में अग्निकांड पर सीएम रेखा ने जताया दुख, मृतकों के परिवार को 10 लाख और घायलों को 2 लाख का मुआवजा। ईद को लेकर दिल्ली के उत्तम नगर में सुरक्षा कड़ी, होली में एक शख्स की हत्या के बाद तनाव। उत्तम नगर हत्याकांड के बाद इलाके में हिंसा की आशंका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई, ईद से पहले सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए निर्देश देने की मांग। उत्तम नगर हत्याकांड पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे नफरती अभियान चलाया जा रहा है, इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। गंगा में इफ्तार पार्टी को लेकर स्वामी नरेंद्रानंद ने जताई नाराजगी, कहा हिंदू आस्था को ठेस पहुंची, आयोजकों पर हो कार्रवाई। यूपी के सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर, एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल। नोएडा के सेक्टर 137 की रिहायशी सोसाइटी में हंगामा, बिजली न आने से नाराज लोगों ने बिल्डर पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। बुलंदशहर में मारपीट के बाद एक युवक के घर पर गोलीबारी, वारदात में कोई हताहत नहीं, केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। फतेहपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, पत्थरबाजी हाथापाई में 6 लोग घायल। गाजियाबाद में लोनी नीलम फैक्ट्री में भीषण आग, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, भारी नुकसान की आशंका। मथुरा में बीच सड़क अचानक आग का गोला बनी स्कूल बस, पुलिस अधिकारी की सूझबूझ से बची सभी की जान। बिहार के नालंदा में हरनाउट बाजार में लगी आग, 4 दुकानें आग की चपेट में आई, लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मां ने 8 साल की बेटी को ट्रेन के सामने फेंका, बच्ची गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया। एमपी के जबलपुर में महिला से गैंगरेप, वारदात के बाद पीड़िता के सर पर हॉकी से वार, दोनों आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर में होमगार्ड भर्ती के फिजिकल में युवक की बिगड़ी तबियत, दौड़ते समय हुई मौत। राजस्थान के भीलवाड़ा में ट्रक ने आरटीओ गार्ड को रौंदा, चालान के लिए रोकने की कोशिश में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आया कर्मचारी। कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे में 3 युवकों की मौत, बेकाबू होकर पलटी एसयूवी। मुंबई के कुर्ला में बांग्लादेशी फेरी वालों की शिकायत करने वाले की पिटाई, पुलिस ने एफआईआर में 30 लोगों को बनाया आरोपी। गुजरात की बनासकांठा में प्रेम विवाह के बाद सामाजिक विवाद, भीड़ ने हाईवे जाम कर की तोड़फोड़। बनासकांठा में उग्र भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर भी की पत्थरबाजी, 4 पुलिसकर्मी हिंसा में घायल। गुजरात के पाटन में फिरौती को लेकर तलवार और धारदार हथियार से हमला, पुलिस ने 18 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में कार से मिले 21 किलो चांदी के आभूषण, पुलिस ने कार को किया जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार। हैदराबाद के कुक्कड़पल्ली में दुकान से सोने की अंगूठी चोरी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। तेलंगाना के करीमनगर में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई, भ्रष्टाचार के आरोप में एक्साइज विभाग का सर्कल इंस्पेक्टर गिरफ्तार। हैदराबाद में मिलावटी पनीर और डेयरी प्रोडक्ट बेचने वालों पर कार्रवाई, 6 लोग गिरफ्तार। तमिलनाडु के वेल्लोर में कार मैकेनिक की दुकान में लगी आग, 3 गाड़ियां जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। तिरुपति में ट्रांसफार्मर से 400 किलो कॉपर के तार की चोरी, पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा। कर्नाटक के धारवाड़ में मां पर 10 साल के बच्चे को लोहे की रॉड से पीटने का आरोप, मासूम बुरी तरह घायल। कुल्लू मनाली में फिर जोरदार स्नोफॉल, अटल टनल और रोहतांग पास के क्षेत्रों में कई फीट तक मोटी बर्फ की परत जमा।
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कई इलाकों में झमाझम बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की चादर से ढके पहाड़। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में ताजा बर्फबारी से यातायात प्रभावित, जोजिला पास में फंसी गाड़ियों को पुलिस ने निकाला। जम्मू कश्मीर की डोडा में भारी बारिश, जोरदार बारिश की वजह से कई जगहों पर हुआ जलभराव, जनजीवन अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के पुणे में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बढ़ी किसानों की समस्या, प्याज गेहूं की फसलों को पहुंचा नुकसान। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू, पहले दिन दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में माता शैलपुत्री की हुई भव्य आरती। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन हुई माता की आरती, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के मैहर में चैत्र नवरात्रि के दौरान नॉनवेज की बिक्री पर बैन, एसडीएम ने जारी किया आदेश। महाकाल मंदिर के शिखर पर आज फहरेगा ब्रह्मध्वज, 2000 साल पुरानी विक्रमकालीन परंपरा का होगा पुनरुद्धार। रामनगरी अयोध्या में रामकोट परिक्रमा का आयोजन, भारी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु हुए शामिल। राजस्थान के बीकानेर में भव्य दीपोत्सव, लोगों ने 11,000 दीप जलाए, सुंदर आकृतियां बनाई। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी को ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि, भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ने किया सम्मानित। जैसलमेर के पोखरण रेंज में पिनाका एनहांस्ड रॉकेट का सफल परीक्षण, 24 पिनाका रॉकेट्स की सटीकता का किया गया ट्रायल। भारत और सेशल्स की सेनाओं ने किया साझा युद्धाभ्यास, आधुनिक उपकरणों के साथ दोनों ने सैन्य बलों ने किया मॉक ड्रिल। अमेरिका के टेक्सास में पटरी से उतरी मालगाड़ी, 10 से ज्यादा बोरियां हुई डीरेल। इटली के सिसिली में भारी बारिश के कारण बिगड़े हालात, कई जगहों पर बने बाढ़ जैसे हालात। साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा ने हैदराबाद में देखी धुरंधर 2, भारी सुरक्षा के बीच पहुंचे सिनेमा हॉल।